हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छी होंगे। आज सुबह हो गई थी और हम लोग थोड़ा सा लेट उठे थे, 9:45 बजे। फिर रिहू भी यहाँ पे मस्त सो के था। रिहू का जो मतलब जहाँ हम सोते ना वहाँ पे, तो गाइस यहाँ से ना पूरा धूप आ जाती है। ये जो कर्टन्स हमने लगाए ना, ये थोड़े से पतले हो गए। इसमें थोड़े जाड़े वाले कर्टन लगाने पड़ेंगे, अच्छे वाले, ताकि धूप ना आए। बट एसी से ना रूम पूरा ठंडा ही लग रहा था। फिर मैंने बनाई मस्त कड़क वाली चाय। और यहाँ पे आज ना मेरा पूरा ये गैस पट्टी है ना, बहुत साफ़ सुथरा दिख रहा है, क्योंकि इसको रात को मैंने साफ़ करके सोई थी। तो यहाँ पे मस्त चाय बन रही थी और यहाँ दूध भी उबल गया था। और यहाँ मैंने साइड में चने भी उबालने के लिए रख दिए थे। और ये जो आपको गेहूँ दिख रहे हैं ना, तो इसके बनेंगी कुरूड़ी। कुरूड़ी पापड़ इसके बहुत अच्छे बनते हैं गेहूँ के। इसको 3 दिन भिगोना होता है। तो अभी ये मैंने कल रात में ही डाला था, तो और 2 दिन इसको भिगो के फिर पिसाना पड़ेगा। फिर मेरे हस्बैंड रेडी होके वो जा रहे थे दुकान, तो मैंने उनको खाना नहीं खाना था, तो फिर मैंने दे दिया उनको टिफ़िन। और यहाँ वो शूज़ पहन रहे थे, तब तक मैं पकड़ गई थी टिफ़िन बैग। और मैंने उसके साथ दही भी दे दिया था उनको, वो दही भी खा लेंगे। उनको टाइम टाइम हो रहा था, तो वो जा रहे थे। तो यहाँ फटाफट से वो अपना शूज़ वूज़ पहन के जा रहे थे। और बहुत ज़्यादा धूप है, तो दुपट्टा लेके जाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे रियांश भी उठ गया था, तो बोल रहा था मम्मी मैं साइकिल से जाके आऊँ, कुछ ले आऊँ। मैंने बोला नहीं, इतनी धूप है, इतनी धूप में कौन जाता है। फिर वो जाने के बाद मैंने चने और राइस खाए, जो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं सोच रही थी पहले मैं नाश्ता कर लूँ, फिर उसके बाद सारे काम करूँ। तो यहाँ पे जो गरम गरम चने और चावल थे, तो खाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। और वाईफाई वाले भैया वाईफाई भी ठीक कर रहे थे। फिर आ गई थी ये आजी भाई हड़द बेचने वाली, जो इनके पास की हल्दी ना बहुत अच्छी हल्दी होती है। इतनी सुंदर हल्दी रहती, पूरी गाँवठी हल्दी। और ये आजी भाई हर साल आती है, मस्त हल्दी बेचती है। तो 200 रुपये पहले इन्होंने हल्दी दी है, तो मैंने एक पहली ले ली, कि मैं कच्ची भी हल्दी खाती हूँ ना सुबह खाली पेट, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो हल्दी। फिर मैंने ऊपर आके सारे कपड़े हो गए थे मेरे, मशीन से निकाल लिए। और फिर ये वाले बेडरूम में मैंने ना ये स्टैंड रखा है, क्योंकि ये स्टैंड पहले मैंने पोर्च में रखा था, बट हम लोग नहीं रहते घर पे, दुकान चल जाते, तो फिर ये ना पूरे वाराधुन से गिर गया था। और पूरे कपड़े भी और इसके पूरे रॉड्स निकल गए थे। तो मैंने इसको लगाया अच्छे से, और उसको ना एक बेडरूम में ही रखा, ताकि ना मतलब ये गिरे ना, हवा धुन वगैरह कुछ आए ना। और धूप भी इतनी है कि कपड़े सूख ही जाते हैं बिना फ़ैन के, क्योंकि मशीन में तो ड्राई होकर ही निकलते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से कपड़े डाल रही थी। और कपड़े डालने में मुझे काफ़ी मज़ा आता है गाइस। मतलब एकदम एकदम सिस्टमेटिक कपड़े डालो, और अच्छा लगता है। स्टैंड एकदम सच के दिखता है मुझे, तो मैं ना एकदम सिस्टमेटिक कपड़े डालती हूँ बहुत अच्छे से। और हाँ, कभी कभी कंटाला आता है, तो मैं भी डाल देती हूँ ऐसे ओवर दोवर। और कहीं मुझे जाने का रहा या मुझे गा ही रही, तो मैं डाल देती हूँ। बट मैं रोज़ ही ऐसे सिस्टमेटिक ही डालती हूँ अच्छे से। अगर मेरे हस्बैंड को बोले, तो वो तो बहुत ही अच्छे से कपड़े डालते, बहुत ही अच्छे से कपड़े फैलाते हैं वो। और यहाँ पे ना मैं अच्छे से फैला रही थी, सारे बड़े कपड़े नीचे डाल रही थी, और ऊपर में सारे में छोटे छोटे कपड़े डालूँगी। और काकू भी आ गई थी, काम वाली काकू, जो बर्तन धो रहे थे और झाड़ू पोछा करने वाले थे। मैंने सोचा कि पहले सारे काम निपटा लूँ मैं अंदर के, फिर उनको बोलूँ कि झाड़ू पोछा कर लो करके आप। तो कल वो आने नहीं वाले थे, तो मुझे मतलब पूरे बर्तन भी उनको देने थे, और झाड़ू पोछा भी अच्छे से लगवाना था। कल वो आने नहीं वाले, उनको छुट्टी, मतलब वो छुट्टी लेने वाले हैं, उनको कहीं काम है। तो मैं सिंक में घस लूँगी बर्तन और पोछा लगवा लूँगी सुबह सुबह जल्दी से ही। कि अच्छा हो गया ना कि उन्होंने बता दिया, नहीं तो कोई कोई काम वाली वही बताती ही नहीं है, और फिर अपन राह देखते रहते हैं। वो बता देते हैं कि मैं कल नहीं आने वाली हूँ करके, तो उनका बहुत अच्छा आइडिया लगता है। और वो हमारे घर में अभी 3-4 साल हो गए वही काम करते काकू, और हमें उन पर विश्वास भी है, तो अच्छे से काम करते हैं। और हम नहीं भी रहे तो वो काम करके लॉक लगा के चले जाते हैं। तो यहाँ पे सारे कपड़े छोटे वाले मैं ऊपर डाल रही थी, और बड़े वाले कपड़े सारे मैंने नीचे डाले थे। सब फैला के अच्छे से कपड़े रख रही थी मैं। और यहाँ पे मेरा गाउन है ना, ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, मेरे को फेंकना है, बट मेरे को इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो कॉटन है और कहीं से फटा भी नहीं है। मुझे अच्छा लगता है वो स्लीवलेस वाला गाउन,
बहुत अच्छा लगता है खुला खुला, तो फिर मैं बहुत अच्छा से मतलब उसको फेंकने की इच्छा नहीं हो रही है मेरी, बट अब फेंकना पड़ेगा उसको। देखो कितना सारा कलर्स गया है, सब हो रखा है ना, बट वो फट नहीं रहा, तो मैं भी उसको फेंक नहीं रही हूँ। नहीं तो है तो मेरे पास बहुत सारी नाइटी, पर मैं ना मतलब मुझे जो मेरे मन को लगता है मैं ज़्यादा वही पहनती हूँ, तो ऐसा कुछ रहता है मेरा। तो गाइस यहाँ पे मैं जा रही थी नहाने के लिए, तो उसके पहले मैंने मस्त फेस पैक लगाया जिसमें मैंने हल्दी और क्या बोलते हैं उसको, कॉफ़ी और एलोवेरा जेल मिक्स करके। तो मेरा बाबू यहाँ कर रहा था मस्ती, वो बोलता है मम्मी तू रोज़ ही लगाती है। मैंने बोला नहीं, तो पहले मैं रोज़ लगाती थी, अब मैं नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझे अभी बहुत कंटाला आता है, त्रास आता है, तो मैं लगाती नहीं हूँ। और यहाँ पे मेरा बाबू अंदर के अंदर ही बॉल खेल रहा था क्योंकि धूप इतनी है बाहर में कि वो खेल नहीं पाता है, तो अंदर ही खेल रहा था वो। और मैं ये फेस पैक लगा के बस 5 मिनट में नहाने जाने वाली थी और इसको रेडी हो चुकी थी। अब खाना है मुझे खाना, तो अभी मैं बस खाना खाऊंगी और बाबू को भी खिलाऊंगी। फिर मैं खाना खा के सो गई, तो देखा बाहर में क्या हो रहा था, मुझे बारिश का स्मेल हो रहा था और बारिश की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने खिड़की खोल के देखा तो इतनी अच्छी बारिश हो रही थी और धूप भी मस्त निकली हुई थी, मस्त बारिश हो रही थी, झमाझम बारिश हुई गाइस, और धूप भी थी। तो मैंने खिड़की से इसका वीडियो बना डाला। और फिर मेरे पतिदेव आ गए थे, वो दुकान तो टिफ़िन लेके गए थे पर खाए नहीं थे, तो घर आके खाए। और फिर हम लोग रेडी होके जा रहे थे बाबू को ट्यूशन छोड़ने, और वहाँ से दुकान भी जाएंगे। तो पहले ट्यूशन को थोड़ा सा टाइम था तो हम दुकान आ गए, तो इसने इसकी उंगली तोड़ दी थी पुतले की, वही फेविक्विक से उस पापा और वो चिपका रहे थे, और वो देख रहा था। मैंने बोला आपने तोड़ दिया? बोलता है मैंने नहीं तोड़ा है, किसी और ने तोड़ा है। फिर हम लोग ट्यूशन छुट्टी के बाद घर आए और फिर रेडी वेडी हो के हम माँ बेटे जाने वाले थे बर्थडे पार्टी में। तो यहाँ पे वो लॉक लगाने की कोशिश कर रहा था, बट उससे नहीं लगेगा ये लॉक क्योंकि उसको कड़ी लगानी पड़ती है। फिर मैंने लगाया, फिर हम पहुँच गए बर्थडे पार्टी में। बर्थडे पार्टी का एंडिंग हो रहा था गाइस, और हम पहुँचे 10:30 बजे। फिर यहाँ पे हम सब ने खाना खाया और इसने तो बस वो मंचूरियन वाला लॉलीपॉप खाया बस, और कुछ नहीं खाया। और यहाँ पे उनके जो जिनके घर का बर्थडे था, उनकी लड़की का बर्थडे था 10 साल का, तो यहाँ पे उनके सारे मेहमान खाना खा रहे थे रियू का। फिर मैंने एक फ़ोटो, अब मिलते हैं कल।